Hello students, in this video we are going to study Rolle's theorem. The problem we are taking is verify the Rolle's theorem for the function f(x) is equal to cos 2x in the interval minus pi by 4, right? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रोल्स थ्योरम होती क्या है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट से थ्योरम की स्टेटमेंट रहती है ये एफ जो हो कॉन्टिन्यूस हो, इसमें क्लोज इंटरवल में। दूसरा, एफ जो हो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और वैल्यू जो एंड पॉइंट पे वैल्यू है इस इंटरवल की एंड पॉइंट पे वैल्यू है जो बराबर है। देन देन व्हाट हैपेंस, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ डैश सी उसमें क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो हमारे को एक सी मिलना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट मिलना चाहिए ए बी में। रोल्स थ्योरम ए बी पे क्लोज इंटरवल पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमें सी एक इंटीरियर पॉइंट मिले यानी कि वो एंड पॉइंट के बराबर ना हो, सच दैट एफ डैश सी जीरो हो जाए, तो हम लोग कहेंगे रोल्स थ्योरम क्या है, सेटिस्फाइड है, या रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए। ठीक, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब सोल्यूशन देखते हैं इस सोल्यूशन। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है cos ऑफ 2x, और इंटरवल क्या है हमारे पास, माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये इंटरवल रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल पे। तो पहला कंडीशन जो हमारी आएगी वो आएगी कॉन्टिन्यूटी की। वी नो दैट कोसाइन फंक्शन जो होता है, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारी रियल लाइन पे ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है ये भी तो कोसाइन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर cos ऑफ 2x इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ये पूरे के पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये आर पे कॉन्टिन्यूस है तो ये भी जिसका पार्ट है, तो इसका मतलब ये अगर आर पे कॉन्टिन्यूस है तो cos 2x इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल, तो ये भी उसी का पार्ट है रियल का, तो ये पाई बाई फोर पे आएगा। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस पाई बाई फोर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस पाई बाई फोर, राइट। ये दोनों, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या डेरिवेबल है कि नहीं है ये, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये चेक करते हैं। सो हम लोग एफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ 2x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, अब डैश एक्स -2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो अब ये इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -पाई बाई फोर, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है।
कि कहीं भी ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू पाई बाय 4 से लेके कहीं कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा फाइनाइट रहेगा। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसमें। तो दिस मीन्स दैट, सो देयर फोर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन द इंटरवल -π/4 π/4, ठीक है। इस -π/4 और π/4 में क्या है, ये डेरिवेबल है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड हम लोग चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, इसमें हम लोग नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि एफ ऑफ -π/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये चेक करने वाले हैं हम लोग। सो सबसे पहले क्या देखते हैं, एफ ऑफ π/4 देखते हैं, -π/4 चेक करते हैं। एफ ऑफ -π/4, ये किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ 2 -π/4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा कॉस ऑफ -π/2, और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ऑफ π/2 आ गया, और ये क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ -π/4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे आ गया एक, इसकी वैल्यू। सेकंड, एफ ऑफ π/4 क्या आएगा हमारे पास, वो भी चेक कर लेते हैं। कॉस ऑफ 2 π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ π/2, और ये आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो इसका मतलब एफ ऑफ π/4 आपके पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, और ये दोनों बराबर हो गए। सो देयर फोर एफ ऑफ -π/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन होगी, ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है, ये भी कर रही है, और एंड पॉइंट पे इनकी वैल्यू भी बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों तीनों कंडीशन होल्ड करें, देखते हैं आप क्या होगा आगे। दिस मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम holds for fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। इसके लिए सारी की सारी कंडीशन होल्ड कर रही हैं। तो अब क्या होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए अब इसके, यहाँ पे c मिलना चाहिए कोई, तो देखते हैं। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ए बी, सॉरी, -π/4 by π/4 such that f of c is equal f dash c is equal to 0। आप देखिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो निकालना है आपको। आपके पास एफ डैश सी तो ऑलरेडी है, सॉरी एफ डैश तो ऑलरेडी है, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 पे 1 से ले लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ 2x, ये आ गया हमारे पास। 2x, दिस मीन्स दैट एफ डैश सी क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ 2c, ठीक है। तो ये तो जीरो के बराबर है। नाउ f dash is equal to 0. This implies that -2 sine of 2c is equal to 0. This implies that sine of 2c is equal to 0. अब ये जीरो कहाँ कहाँ होता है, दिस implies that 2c is equal to, ये कहाँ कहाँ जीरो होता है, ये होता है साइन जीरो पे जीरो होता है,
सॉरी, 0 पे 0 होता है ये, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है साइन, और 3 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सी की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई 1, पाई/2 2, 2 पाई/2 हो जाएगा तो ये पाई हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा तो ये 3/2 पाई, एंड देन 4 पाई/4 हो जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या? ये सी जो है, एक सी चाहिए इसमें, एटलीस्ट एक सी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पाई/2 तो बड़ा है पाई/4 से। जब आप पाई/4 लिखोगे, -पाई/4 इधर है और पाई/4 इधर है, तो इससे आगे होता है, इसको डबल करेंगे तो पाई/2 आता है ना? तो ये तो इससे बाहर है, इसमें तो नहीं आता पाई/2, तो पाई/2 भी इसमें नहीं आता। पाई भी इससे बड़ा है, तो पाई भी इस इंटरवल में नहीं आएगा। 3 पाई/2 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, वो सारे बड़े आ रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ जीरो आएगा, सिर्फ, क्योंकि जीरो इसके बीच में आता है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट, दिस implies C is equal to only C is equal to 0 belongs to -पाई/4 पाई/4 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसके बीच वाला पॉइंट जो हमारे पास सिर्फ जीरो ही आया, देयर फोर देयर एग्जिस्ट C is equal to 0 belongs to -पाई/4 पाई/4 so that f डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया एक सी जो किस में है, -पाई/4 और पाई/4 में मिल गया। ठीक है, फाइन। दिस मीन्स देयर फोर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमने सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो हमें एक पॉइंट इसमें, ये जो आपका इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में एक पॉइंट सी मिलेगा, सो दैट उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो यही तो हमें मिल गया ना एक पॉइंट। बाकी तो ये लाई नहीं करते हैं, ये भी लाई नहीं करता, ये भी लाई करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, सिर्फ आपका सी लाई करता है। पर उसने कहा देर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है। तो हमें वो एक मिल गया। अगर एक भी मिल गया तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या है? वेरीफाइड हो जाती है। जहाँ रोल्स थ्योरम क्या है, इस केस में क्या है, एप्लीकेबल है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इसको मिटाना पड़ेगा सारा, तो इसको मिटा लेते हैं। कहता वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ एक्स। आप साइन भी कर सकते हो, कॉस ऑफ एक्स इन द इंटरवल इन -पाई/2 पाई/2। अब हमें चेक करना है क्या ये रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में होल्ड करती है कि नहीं करती है। राइट, चलें करते हैं इसको सॉल्व। बाकी आपको पता तो है ये इसका मतलब क्या है रोल्स थ्योरम का। अब हम इसको सीधा ही सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, एफ एक्स क्या है हमारे पास? दिस इज कॉस ऑफ एक्स, और इंटरवल क्या है हमारे पास? -पाई/2 पाई/2। ठीक, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हमें क्या लेना है? कॉन्टिन्यूटी देखनी है।
तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी, वी नो दैट, वी नो दैट ई की एक्स, ई की एक्स and cos x are continuous functions, continuous functions on R, हर जगह कॉन्टिन्यूस है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज, एंड तो so therefore, so in particular, so in particular e की x and cos x are continuous, continuous on minus pi by 2। अब ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू continuous functions, two continuous functions is also continuous, is also continuous। दो continuous function की जो प्रोडक्ट है वो भी continuous है, इसका मतलब continuous होती है। दिस मीन्स दैट e की x into cos x is continuous, continuous on minus pi by 2। ठीक है, तो हमने देखा जो आपका एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है किस पे, इस क्लोज इंटरवल पे। दिस मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो गया इस पे क्लोज इंटरवल पे। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव, क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है ना। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका। एफ डैश एक्स क्या होता है आपके पास, ये क्या आएगा, ई की एक्स कॉस एक्स, पहले डेरिवेटिव कर लो ई एक्स का, फिर डेरिवेटिव कर लो कॉस एक्स का, तो ये आएगा ई की एक्स माइनस साइन एक्स है ना, साइन बाहर आ गया आपका माइनस, ये साइन एक्स बन गया इससे, माइनस हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया हुआ। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये भी एग्जिस्ट करेगा -पाई बाई 2 पे, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन द इंटरवल -पाई बाई 2। ये तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो पाई बाई 2 पे इस ओपन इंटरवल में भी एग्जिस्ट कर देगा। इसका मतलब दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज डेरिवेबल, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल -पाई बाई 2। ठीक है, तो ये डेरिवेबल भी हो गया, डिफरेंशिएबल तो एज कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे, एफ ऑफ -पाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। देखते हैं ये बराबर है कि नहीं ना। एफ ऑफ पाई बाई 2 देखते हैं, -पाई बाई 2 पे क्या आएगा, ई की -पाई बाई 2 कॉस ऑफ -पाई बाई 2। तो कॉस ऑफ -पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2, सॉरी, कॉस ऑफ -पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -पाई बाई 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं। तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब एफ ऑफ -पाई बाई 2 क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। एफ ऑफ पाई बाई 2 पे देखते हैं क्या होता है, ई की पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। दिस मीन्स दैट एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ पाई बाई टू पिक 0, दिस implies दैट एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। आप देखिए तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये भी और ये भी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब हमें को सी मिलना चाहिए। देखते हैं, सी मिलता है तो ठीक है, वेरीफाई हो जाएगी थ्योरम। अगर सी नहीं मिलेगा तो ये वेरीफाई नहीं होगी। तो लेट्स चेक, इसको मिटा लेते हैं। Now, this implies now now all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। सारी की सारी थ्योरम्स क्या, कंडीशंस क्या हैं रोल्स थ्योरम की, सेटिस्फाई होंगी। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, सो दिस implies दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू सच दैट एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश सी आपको पता होना चाहिए। एफ डैश सी क्या है आपके पास, एफ डैश एफ डैश एक्स पहले देखते हैं। ये आपका एफ डैश एक्स है, इसको नंबर दे लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं वहां पे। नाउ फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन व्हाट हैपेंस, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ई की एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ई की एक्स साइन ऑफ एक्स। ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं एक्स की जगह सी पुट करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू ई की सी कॉस ऑफ सी माइनस ई की सी साइन ऑफ सी, ये आ जाएगा। अब ये एफ डैश सी क्या है, 0 है। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ई की सी कॉस ऑफ सी माइनस ई की सी साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब ई की सी क्या होता है, ये तो नॉट 0 होता है, ई की सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कॉमन ले लो। So this means that this implies cos c minus sin c is equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, cos c is equal to sin of c। अब cos c और sin c की वैल्यू कहाँ पे बराबर होती है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे बराबर होती है, वो है पाई बाई फोर पे। ठीक है, तो ये पाई बाई फोर पे बराबर होता है। तो पाई बाई फोर जब पाई बाई फोर के मल्टीपल पे, अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। इसको इधर ले आओ, यहाँ वन बचेगा, यहाँ आएगा साइन ऑफ सी और कॉस ऑफ सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर और कंडीशन थोड़ी सेटिस्फाई हो जाएगी, सी क्लियर क्लियर हो जाएगी। अब देखो टेन ऑफ सी इज इक्वल टू वन। अब वन कब कब होता है, जब पाई बाई फोर हो, जब मल्टीपल हो पाई बाई फोर के। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली सी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब देखो पाई बाई फोर कहाँ कहाँ होगा हमारा, एक तो पाई बाई फोर इज ये आपका 0 और 2 पाई होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई फोर होगा। अगर ये पाई बाई फोर है तो यहाँ पाई बाई टू होगा। अगर ये पाई बाई टू है, बेसिकली पाई बाई टू किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई फोर पे। और यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बाई फोर। यहाँ पे कितना आएगा, 4 पाई बाई फोर इज इक्वल टू पाई। और यहाँ पे कितना आएगा, 5 पाई बाई फोर। यहाँ पे कितना आएगा, 6 पाई बाई फोर। 6 पाई बाई फोर इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू। दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाई फोर। और ये आएगा इज इक्वल टू 8 पाई बाई फोर। ठीक है, इस तरह से आप पाई बाई फोर की वैल्यू ले सकते हो। अब इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ वन आएगी, एक तो इसकी वैल्यू कहाँ वन आएगी,
पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 आएगी, इसकी 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। तो हमें माइनस वाली नहीं चाहिए, हमें प्लस वाली चाहिए। तो इसके मल्टीपल्स उठा लीजिए, कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये आएगा 5 पाई बाय 4 पे, देखो, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस, यहाँ फिर माइनस, है ना। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे, फिर यहाँ माइनस, माइनस, यहाँ फिर प्लस, तो ये आएगा 9। यहाँ पे क्या आएगा, ये फिर इसको मूव करके आओगे तो ये 9 पाई बाय 4 हो जाएगा, ये बराबर ही होगा इसके। तो ये 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन, सो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमें -पाई बाय 4, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहिए। अगर हम इसमें लाइन डालें, इसमें रियल लाइन डालें, तो ये हमारा 0 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ठीक है। और यहाँ पे -पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय, लेट मी राइट दिस, पाई बाय -पाई। अब देखिए माइनस पाई को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 पाई लिखा था, यहाँ 4 पाई लिखा था, तो ये आएगा 4 पाई। इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ किसके, इज इक्वल टू 4 पाई बाय 4। इसको लिख सकता हूँ बराबर 2 पाई बाय 4। और पाई बाय 4 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा, तो ये पाई बाय 4 होगा। उसी तरह से माइनस नेगेटिव भी होगा, -पाई बाय 4, और ये आएगा -2 पाई बाय 4, ये आ जाएगा -4 पाई बाय 4, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब देखो -पाई बाय 2, अब हमने उठाने हैं ये -पाई बाय 2, इसके बीच में और पाई बाय 2 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। एक तो आता है पाई बाय 4, -पाई बाय 4 आता है, तो हम एक ही ले लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास +1 है ना, -1 वाला नहीं है। तो इसको माइनस कर लो, ये माइनस है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास तो 1 के हैं, तो हमारे पास क्या है, पाई बाय 4, तो हमें कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ पाई बाय 4 मिल रहा है, यहाँ पे -पाई बाय 2 और पाई बाय -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 4 मिल रहा है ना, एक नंबर मिल रहा है, तो बस हमें, बट यहाँ पे लिख देते हैं, बट ओनली, सी इज इक्वल टू पाई बाय 4 लाइज इन -पाई बाय 2, इस ओपन इंटरवल में सिर्फ एक ही लाई करता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एटलीस्ट 1 देयर एग्जिस्ट, का मतलब यही होता है कि एटलीस्ट 1 हमें मिल जाए। अगर सी मिल जाए तो हमारी क्या होती है, रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो मिल गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें एक भी मिल जाए तो हमारी रोल थ्योरम से वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स सी इज इक्वल टू पाई बाय 4 लाइज इन, और सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ, बिलोंग्स टू -पाई बाय 2, पाई बाय 4, ठीक है जी। तो हमें एक सी मिल गया, जो जो बीच में -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 है, -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर ये सी इसके बीच में लाई करता है, दिस मीन्स दैट, दिस implies this C lies between -पाई बाय 2 and पाई बाय 2। दिस implies रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई होगी, थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, और ये दोनों बराबर हैं, एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर हैं, तो हमें एक सी जो है, ए बी, जो ओपन इंटरवल है ए बी, उसमें मिलनी चाहिए, सच दैट f'(c)=0, इस तरह का सी मिलना चाहिए हमको। तो हमें मिल गया एक सी, देखो चाहे f'(c)(0) है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सी मिल गया। सी कौन सा है, पाई बाय 4, वो किस में लाई कर रहा है, -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, और सी भी आपको मिल गया जो -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या होता है, रोल थ्योरम क्या होगी,
वेरीफाई हो गई। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से हम लोग रोल्स थ्योरम वेरीफाई करेंगे। सो बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। फिलहाल अभी अभी हम यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।